अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू CS511 फाइनल टर्म। आज हम कवर कर रहे हैं वीक 7 इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इवेंट होता क्या है। देखो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इवेंट का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में, जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इवेंट बेसिकली क्या है? इवेंट एक एक्शन है जो तब अकर होता है जब यूजर कुछ करता है या फिर कोई और सोर्स ट्रिगर करता है, जैसे कि माउस क्लिक करना, कीबोर्ड प्रेस करना या फिर पेज लोड होना। ये सब इवेंट्स हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जावास्क्रिप्ट इवेंट वो एक्शन है जो जावास्क्रिप्ट डिटेक्ट कर सकती है। बहुत सारे इवेंट्स यूजर एक्शन से इनिशिएट होते हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स ब्राउजर खुद भी जनरेट करता है। हम कहते हैं कि इवेंट ट्रिगर हुआ और फिर उससे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के थ्रू हैंडल किया जाता है। यानी जब भी कोई इवेंट होता है, एक फंक्शन कॉल हो जाता है जो उस इवेंट को मैनेज करता है। अब सवाल यह है कि इवेंट्स को हैंडल करने के कितने तरीके हैं। तो आइए देखते हैं डिफरेंट अप्रोचेस। पहला तरीका है इनलाइन हुक अप्रोच। राइट साइड पर जो डायग्राम है वो फिगर 80.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस अप्रोच में हम जावास्क्रिप्ट कोड को एक एक्सटर्नल फाइल में स्टोर करते हैं। उस फाइल में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। राइट साइड पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ 3 फंक्शंस डिफाइंड है। पहला फंक्शन है वैलिडेटेड। ये फंक्शन नोड को वैलिडेट करता है। इसका काम है चेक करना कि नोड सही है या नहीं। दूसरा फंक्शन है चेक। ये फंक्शन चेक करता है कि नोड अप्रोप्रिएट है या नहीं। तीसरा फंक्शन है हाईलाइट। ये फंक्शन टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। अब ये फंक्शंस HTML में इनलाइन हुक के थ्रू कॉल होते हैं। जैसे कि बटन पर क्लिक हो तो वैलिडेटेड फंक्शन चले, या फिर माउस आउट पर हाईलाइट फंक्शन ट्रिगर हो। अब दूसरा तरीका देखते हैं, जो है इवेंट प्रॉपर्टी अप्रोच। इस अप्रोच में सबसे पहले हम डॉम से एलिमेंट लेते हैं। राइट साइड वाले कोड को नोटिस करें। पहली लाइन में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज हो रहा है। यहाँ हम एग्जाम्पल आईडी वाला एलिमेंट ले रहे हैं और उसे माई बटन वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। आप क्वेरी सिलेक्टर भी यूज कर सकते हैं, दोनों काम करेंगे। अब जब एलिमेंट मिल गया तो उस पर इवेंट डिफाइन करते हैं। राइट साइड पर अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ माई बटन डॉट ऑन क्लिक लिखा है और उसे अलर्ट असाइन कर दिया। मतलब जब भी बटन पर क्लिक होगा, अलर्ट शो होगा। एक और तरीका है ऐड इवेंट लिसनर यूज करना। यहाँ 2 पैरामीटर्स जाते हैं। पहला पैरामीटर इवेंट का नाम है, जैसे क्लिक। दूसरा पैरामीटर फंक्शन या एक्शन है जो एग्जीक्यूट होना चाहिए। और देखिए, हम माउस आउट इवेंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ फंक नेम पास किया है, जो कि एक फंक्शन का रेफरेंस है। इस अप्रोच का बहुत बड़ा फायदा ये है कि जावास्क्रिप्ट कोड HTML से अलग रहता है। कोड क्लीन रहता है। जब आप HTML में चेंजेस करते हो तो आपको फंक्शनैलिटी की फिक्र नहीं करनी, और जब फंक्शनैलिटी चेंज करो तो HTML को छूना नहीं पड़ता। ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कहलाता है। अब तीसरा तरीका है इवेंट लिसनर विद अनोनिमस फंक्शन। राइट साइड पर कोड देखिए, यहाँ ऐड इवेंट लिसनर में पहला पैरामीटर क्लिक है, लेकिन दूसरा पैरामीटर इंटरेस्टिंग है। यहाँ पूरी फंक्शन पास की गई है बिना नाम के। इसको अनोनिमस फंक्शन कहते हैं। स्क्रीन के राइट साइड पर जो कोड है उसमें फंक्शन के अंदर डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। फिर अलर्ट शो हो रहा है कि आपने किस डेट और टाइम पर क्लिक किया। तो जब भी क्लिक इवेंट ट्रिगर होगा, ये पूरी अनोनिमस फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये तरीका तब यूजफुल है जब आपको छोटी सी फंक्शनैलिटी इनलाइन डिफाइन करनी हो। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इवेंट ऑब्जेक्ट। जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है, ब्राउजर ऑटोमेटिकली एक इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ये ऑब्जेक्ट उस इवेंट की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। राइट साइड पर कोड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ऐड इवेंट लिसनर में क्लिक इवेंट हैंडल हो रहा है। फंक्शन के अंदर पैरामीटर ई है। ये ई इवेंट ऑब्जेक्ट है जो ब्राउजर ने क्रिएट किया। अब इस इवेंट ऑब्जेक्ट से हम क्या क्या ले सकते हैं? देखिए, e.cx से हम ले सकते हैं कि यूजर ने स्क्रीन पर एग्जैक्टली कहाँ क्लिक किया। ये x कोऑर्डिनेट देता है। और e.target से हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं जिस पर क्लिक हुआ। इसके थ्रू हम div के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कलर चेंज करना, टेक्स्ट अपडेट करना या विजिबिलिटी टॉगल करना। तो इवेंट ऑब्जेक्ट बहुत पावरफुल है। ये आपको कंप्लीट कंट्रोल देता है कि इवेंट कब हुआ, कहाँ हुआ और किस एलिमेंट पर हुआ। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि इवेंट क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हमने 4 अप्रोचेस देखी: इनलाइन हुक, इवेंट प्रॉपर्टी, इवेंट लिसनर विद अनोनिमस फंक्शन और फाइनली इवेंट ऑब्जेक्ट।
हर अप्रोच की अपनी जगह है और अपना यूज केस है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।